नमस्कार, ओम शांति। कवि और उसकी कृति के कार्यक्रम में मित्रों आपका स्वागत है। आज हम चिराग किताब में से लेकर आए हैं आपके लिए एक नई कविता जिसका नाम है सर्वोत्तम भारत। भारत के बारे में जितना जानने की कोशिश करेंगे उतना कम है, क्योंकि ये एक भारत के नाम से ही नहीं, बहुत सारी ऐसी बातें हैं जिसको जानने की हम कोशिश करते हैं। भारत में किस तरह से आज दिन तक इतिहास रचा आया है, आगे भी आने वाले समय में इतिहास के बारे में ही वो रचता चला जाएगा। कहा जाता था भारत एक सोने देश की चिड़िया था। मैंने आपको पहले भी कहा कि था नहीं, वो है और हमेशा रहेगा। मुझे गर्व है कि मैं एक भारतवासी हूँ। यशपाल शर्मा जी की किताब चिराग, ये भारत के बारे में उनसे जानेंगे तो ही अच्छा रहेगा। आइए, आप मेरे मेहमान का स्वागत करते हैं। यशपाल शर्मा जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस कार्यक्रम में। धन्यवाद कि आपने मुझे अपनी स्टडी में बुलाया। जी, ये मेरा सामान है। आपकी स्वर्णोत्तम भारत देश, इस कविता के बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? सर्वोत्तम भारत के संबंध में इतनी व्याख्याएं हैं जी, कि उनका हम वर्णन करते करते ही पता नहीं कितना समय लग जाता है। भारत को इकबाल ने कहा है कि सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा। राकेश शर्मा जब पुलाड़ में गए तो हमारी उस समय की प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी ने पूछा कि राकेश जी, आपको इस समय भारत कैसे लगता है? तो राकेश शर्मा जी ने जवाब दिया था कि सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा। जी, दूसरे देश हैं, उनमें केवल एक तत्व आता है, वो एक ही चीज में को साइंस है तो साइंस में ही उनकी तरक्की है। जी, कोई कृषि में है तो वो कृषि में ही है। एक वहाँ के लैंग्वेज है, जैसे कि हम रशिया की बात करते हैं, जी, वहाँ पे एक ही लैंग्वेज है, किंतु भारत में भाषाएं भी अनेक हैं। हम्म, और हम पर्वतों की बात करते हैं तो विश्व का सबसे जो ऊंचा हिमालय पर्वत है और उसकी भी चोटी एवरेस्ट है, वो दुनिया की सब चोटियों से बड़ी है। हम्म, और उधर भी अगर पहाड़ हैं तो हमारे पहाड़ों जैसे नहीं हैं। हिमालय पर्वत से जो नदियाँ निकलती हैं, ब्रह्मपुत्र, गंगा, यमुना, रावी, जी, सतलुज, जी, ब्यास, जी, इसी तरह अनेक नदियाँ हैं और इन नदियों का भी अपना एक इतिहास है। हम्म, मैं पंजाब की बात करता हूँ, जी, यहाँ के हम वासी हैं। तो पंजाब का नाम इसलिए पड़ा कि इसमें 5 आब, 5 दरिया बहते हैं। यद्यपि इस समय 3 हैं। भारत का जब विभाजन हुआ तो उस समय 2 दरिया उधर चले गए और 3 इधर आ गए, जी, किंतु फिर भी इसका नाम पंजाब है। हम्म, और पंजाब को खड़गपुजा भी कहा जाता है हम्म, कि जो हमलावर आए उनका सबसे पहला सामना पंजाब ने किया। हम्म, स्त्रियों ने, पुरुषों ने डट करके उनका मुकाबला किया। जी, सिकंदर आया और पोर्स ने उसका मुकाबला किया, उनको जाने के लिए मजबूर कर दिया। हम्म, भारत चौमुखी विकास रखता है, यह आध्यात्मिकता बसती है। इसे धर्म गुरु ऐसे नहीं कहा गया। हम्म, वेद, ऋग्वेद जो है, ये दुनिया का सबसे पहला धार्मिक ग्रंथ हिंदुस्तान की धरती के ऊपर लिखा गया। जी, 4 वेद हैं, पहला ऋग्वेद ही आता है। दुनिया की बाकी जो भी पुस्तकें आगे आई वो सब हमारे सबसे पहला जो श्री गणेश था वो भारत से उसका हुआ। हम्म, ऐसे ही हम बात करते हैं नदियों की।
गंगा ये एक पावन दरिया है जिसका अपना एक बहुत बड़ा इतिहास है। जी। और यमुना का तो अपना है ही, जहाँ पे कृष्ण ने बांसुरी बजाई और गोपियों के साथ अनेक लीलाएं की। ब्रज में, मथुरा में उन्हें क्या क्या लीलाएं नहीं की, मधुबन में कैसे राज रचाई है। ये अपना एक इतिहास है। इस इतिहास कहते कहते सारा दिन ही निकल जाता है, फिर भी उसकी जो वर्णन है वो खत्म नहीं होता है। अगर साइंस की बात करते हैं तो अमेरिका, इजराइल या फ्रांस या दूसरे देश ये दावा नहीं कर सकते कि साइंस हमारी धरती से ही पैदा हुई। भारत का आर्यभट्ट नाम का एक वैज्ञानिक हुआ है जिसने विज्ञान का बहुत ज़्यादा ज्ञान दिया है। उस तरफ से कृषि की बात करते हैं तो कृषि में भी बात किससे पीछे नहीं है। समय की धारा के साथ, वक्त के साथ कई बदलाव आए, भारत का विभाजन हुआ, आर्थिक रूप से कमजोर हुए, किंतु फिर भारत ने वो स्थान प्राप्त किया है इस समय कि आज भारत की बात हर देश सुनता है। अमेरिका जैसे जो दुनिया के थानेदार बने रहते हैं वो भी आज कंधे से कंधा मिला करके इससे दोस्ती करने की चाहत करते हैं। जी। दादागिरी आज हिंदुस्तान किसी की दादागिरी के आगे झुकने के लिए तैयार नहीं है। चाहे चीन देश ने पंचशील के माध्यम से हमारी पीठ में छुरा घोंपा उस समय और हमारे ऊपर एक हमला थोपा 1962 में, एक मित्र देश ऐसा करे, ये बड़ी शर्म की बात है। एक मित्र जो है जी ऐसा शब्द है जिसकी पवित्रता के बारे में कुछ कहा नहीं जा सकता। जी बिल्कुल। हम जिसे दोस्त कहते हैं जी। उससे अपने हृदय का टुकड़ा मानते हैं, उसके ऊपर पूर्ण विश्वास करते हैं। हम्म। और भारत का नाम ही भारत क्यों? मैं पिछले एपिसोड में भी एक बात की थी जी। कि दुष्यंत राजा का और शकुंतला का पुत्र भरत जो शेरों के दांत गिनता था, जी। उसी के नाम के ऊपर ही भारत पड़ा कि ये ऐसा देश है जिसके छोटे बालक शेरों से खेलते हैं और उनके दांत गिनते हैं। ऐसा दुनिया में कहीं ऐसा इतिहास नहीं है कोई बालक शेरों के दांत गिनता हो। भारत का नाम इसलिए पड़ा कि यहाँ के जो बालक हैं, जो युवा हैं, वो शेरों जैसे हैं। अशोक का चिन्ह लेते हैं हम, तो अशोक का जो चिन्ह है उसमें चार सिंह हैं, 4 शेर हैं, 3 दिखाई देते हैं, एक नहीं दिखाई देता। तो उसका अभिप्राय ये है कि हमारी जो सीमाएं हैं वो हमारे जो सैनिक हैं, सुरक्षा जो दस्ते हैं, वो शेरों की तरह सीमाओं की रक्षा करने के लिए खड़े हैं। कोई इधर देखेगा तो जैसे शेर की आंख में आंख मिला करके कोई बात नहीं कर सकता, जब शेर उसे मौत के गाड़ों उतार देता है, ऐसे ही हमारी सीमाओं के ऊपर सर्दी गर्मी में -70 तक जो सियाचिन ग्लेशियर है कश्मीर में, तो वहाँ पे भी हमारे जो वैज्ञानिक हैं, जो सैनिक हैं, वो वहाँ खड़े हैं और अपनी ड्यूटी निभा रहे हैं। सो इसकी इतनी ज़्यादा इसकी विशेषताएं हैं भारत की कि उसके बारे में कहा नहीं जा सकता। अगर विज्ञान की बात करिए तो दूसरे देश सोचते थे कि भारत वहाँ नहीं जा सकता जहाँ हम गए हैं, किंतु भारत ने मंगल के ऊपर, चंद्रमा के ऊपर ऐसे ऐसे चमत्कार करके दिखा दिए हैं कि वो मुंह में उंगली डाल करके ऐसा सोचने को तैयार है। 102 राकेटों, एक राकेट के साथ 102 उनकी सैटेलाइटों को वहाँ, उनके जो राकेट थे छोटे छोटे, उनको वहाँ पे स्थापित करना ये दुनिया में कोई देश नहीं कर पाया। और मंगल के ऊपर जो इन्होंने अपना ग्रह भेजा, अपना राकेट भेजा, तो वो एक ऐसा चमत्कार था कि सबसे कम में अमेरिका जैसे जो देश थे वो कई बार उनके जो प्रयास थे वो फेल हुए, किंतु भारत का पहला ही प्रयास जो था वो कामयाब हुआ। तो भारत के बारे में क्या क्या कहा जाए।
जितना कहें उतना उतना कम। ही कम है। आपकी कविता की पंक्तियाँ। भारत को विश्वनीयता ने कड़े श्रम से है बनाया, रूप अलौकिक देने को हर कला कौशल को लगाया। सारे जगत में कहलाता भारत देश निराला है, शीश पे इसके दिव्य मुकुट निर्मित जो पर्वतमाला है। सागर है पांव परखता, मल या नील चंवर झुलाती है। डाल डाल पर बैठी चिड़िया भारत महिमा गाती है। बस उत्तर में बसा कश्मीर भारत जन्नत कहलाता है। अनुपम उसके दृश्य नज़ारे दुनिया का जी बहलाता है। इस कविता में जब मैं ये कविता लिख रहा था जी। तो मैं कविता को लिखता लिखता खो गया अपने में। कश्मीर से चलते हैं। जैसे एक माँ एक बेटे के लिए, बेटी के लिए माँ सबसे प्यारी वस्तु होती है, जी। क्योंकि माँ जननी है, माँ पालन पोषण करती है। एक बात और देखिए कि इंग्लिश का एक शब्द है लव, उसके आगे उनके लिए कोई शब्द ही नहीं है। माँ का जो स्नेह है, बच्चे का जो प्रेम है, उसे हम वात्सल्य बोलते हैं। कितना प्यारा शब्द है वात्सल्य। अगर हम भाषा की बात करते हैं जी। तो हिंदी का एक बहुत बड़ा कोश है। जी। हमारे जो ग्रंथ लिखे, और हिंदी की जो जननी है वो संस्कृत है, और संस्कृत को हम देवभाषा बोलते हैं। गीता में भगवान ने संस्कृत में अर्जुन को संदेश दिया, या उस समय के जो ऋषि मुनि जो थे वो संस्कृत में अपने ग्रंथों को लिखते हैं, और वो जो ग्रंथ हैं जी। उनमें इतना सार है। और अफसोस की बात यह है कि हमारे ही ग्रंथों का अंग्रेजी में ट्रांसलेशन करके, जब दूसरी भाषा में ट्रांसलेशन करके जब लोग पढ़ते हैं तो वो वाह करते हैं, जबकि हमारा ही चुराया हुआ साहित्य है। किंतु जिन लोगों में अंग्रेजी समाई हुई है, जो है तो देसी किंतु अंग्रेज बने फिरते हैं, उन्हें ये नहीं पता कि ये रूप बटा करके और पांतर करके इंग्लिश में कर दी है। यद्यपि जो सारा जितना ज्ञान है सब भारत का ही है। कश्मीर की हम भारत के नक्शे को लेते हैं तो हिमालय पर्वत जो उसकी चोटियाँ हैं, उसके ऊपर जब हम ध्यान से देखते हैं तो ऐसे लगता है कि जैसे भारत माँ को उस परम पिता परमेश्वर ने जब धरती की रचना की तो उसको मुकुट दिया। और जितना हम उसके ऊपर सोचेंगे, जितना हम उसे देखेंगे, हमारा जो मन है वो प्रसन्न होता है। जी। कश्मीर की बात करते हैं तो कश्मीर में मैं अनेक बार गया हूँ, मेरे वहाँ ससुराल रहे हैं। तो कश्मीर को जन्नत कहते हैं। जी बिल्कुल। कश्मीर की डल झील के बारे में आप बात करें तो डल झील जो है वो अपने में बेजोड़ है। आप कभी गए हैं? जी नहीं। कभी अब हालात काफ़ी सुधर गए हैं, कभी ऐसा प्रोग्राम बनाओ और जाकर के कश्मीर देखो कि कश्मीर क्या है। जी। दुनिया कश्मीर को सबसे ज़्यादा पसंद करती है। हिमाचल में भी प्रकृति बहुत ज़्यादा है। जी। पहाड़ वहाँ भी हैं, बर्फ़ वहाँ भी है, किंतु हिमाचल और कश्मीर में एक फ़र्क है। जी क्या? वो ये कि वहाँ की जो वादियाँ हैं, चप्पे चप्पे पे आपको पानी मिलेगा, और हिमाचल के जो पहाड़ हैं वो सूखे हैं। बस इतना ही फ़र्क है। मैं जब पहली बार कश्मीर में गया तो मेरे मन में मैं सन 72 में गया वहाँ पे। जी। तो मेरे मन में बड़ा शौक़ था कि मैं कश्मीर को देखूं। या ईश्वर की ऐसी इच्छा थी कि वहाँ पे हम अपने ढंग से प्रोग्राम बनाते हैं, और जो विधि है, जो ईश्वर है, वो अपने ढंग से आदमी को चलाता है। उसकी सारी इच्छाएं ना हम अपने ढंग से पूरी करते हैं,
ना होने वो देता है। जी, कुछ हमारे हाथ में है, कुछ कुछ उसके उसके हाथ हाथ में में है। है। तो हमारा एक पार्ट है और उस पार्ट में कई जगह पे ऐसे संयोग हैं और कहीं पे वियोग भी हैं। हम्म, यहाँ आना ये भी एक संयोग है। तो कश्मीर की बात कर रहा था कि जब मैंने वहाँ पे जाना था तो मेरा तो कोई बागवकार था ही नहीं। जी, बड़े भैया श्री कृष्ण चंद मुझे कहने लगे कि यार कश्मीर में ना जाओ, तुम डोडा में इधर चले जाओ, मैं आपको भेज देता हूँ, यहाँ पे हमारे कोई सज्जन आदमी हैं वो आप। मैं कहने मैं जाना है कश्मीर में। हम्म। तो वहाँ पे कश्मीर में मैंने जाना था। इसका इसका पूरा इतिहास मैंने अपने यात्रा संस्मरण आस्था के सोपान में लिखा है मैंने, जी, कि मेरी मुलाकात जो बाद में मेरी धर्मपत्नी बनी श्रीमती पुष्पलता शर्मा, तो भैया की जो साली थी उसने वाकफी कराई। उससे कहा कि पुष्पलता ये मेरे देवर हैं, तो इसे चिट्ठी लिख दो अपने माँ के नाम पे। मेरी हम्म, छोटी साली श्रीमती गिरजा जी, और मेरी सास उमाश्री, वो दोनों ही वहाँ पे अब गई हुई थी। पहले उनका मकान वहाँ पे गणपत में था, जी, तो वो वहाँ से क्यों आए, हम्म, इसका भी एक इतिहास है। जी, जो हजरत मोहम्मद साहब थे, उनकी एक मूंछ का जो बाल है हम्म, वहाँ पे एक पारे की बोतल में वो रखा गया है, अच्छा, उसे वो मुकद्दस बोलते हैं। हम्म, तो बख्शी गुलाम मोहम्मद जो उस समय का प्रधानमंत्री था, जी, तो उसकी माँ ने इच्छा जाहिर की कि मैं बीमार हूँ, मुझे वो दिखाओ जरा। वो वहाँ का उस समय दो प्रधानमंत्री हुआ करते थे, एक जम्मू कश्मीर के और हम्म, एक इधर होता था हमारे। हम्म, तो उसे लिखा, उसे वहाँ से हुक्म हुआ तो पैरोकार को कहो ने दिखाया, किंतु वहाँ पे एक शोर मच गया कि मुआ मुकद्दर चोरी हो गया है। वहाँ दंगे फसाद हो गए, हम्म, हिंदुओं को मारने का काटने का काम शुरू हुआ। तो इतना ज़्यादा गदर वहाँ पे मचा। मेरे जो ससुर थे स्वर्गीय लक्ष्मी नारायण जी जी, शास्त्री, जी, उन्हें सोचा कि जहाँ अब रह पाना ठीक नहीं है, उन्हें अपना मकान वहाँ पे बेचा और जम्मू वो आ गए। अच्छा, तो वो इस समय इधर किराए के मकान थे और मेरी जो बड़े भाई की साली थी उनके दरवाजे एक साथ दरवाजा था, मुझे चिट्ठी लिख करके दी थी उसने। मुलाकात मेरा देखो संयोग ईश्वर कहाँ कह, मैं और भी कही जा सकता था, जी, जी, किंतु संयोग जो है, जो विधि लिखती है, इंसान संयोग नहीं लिखता, इंसान वियोग भी नहीं लिखता। जी, जी, तो जी, संयोग मेरा उसके साथ था। हम्म, तो उससे मेरा वाकफी हुई, बातचीत हुई। मैं कश्मीर गया, घूम करके आया। और कश्मीर जब मैंने पहली बार देखा तो मैंने अपने आस्था के सुपान में लिखा है कि जिस घर में मैं ठहरा वो मेरे मौसा ससुर थे, किंतु जी, उस समय उनके लिए मैं एक मेहमान था। जब मैं उनके घर में गया, एक बात और कहना चाहूँगा मैं, उनका घर ढूंढने में मुझे बड़ी दिक्कत हुई। तो उस समय जो हालात पीछे रहे हैं कश्मीर में, श्रीनगर में, ऐसे वहाँ पे नहीं थे, हम्म, बड़े नॉर्मल थे। तो मुस्लिम लड़के कम से कम 10-12 मेरे साथ चल पड़े। मेरा बड़ा भारी अटैची था उस समय। मैं अपना पहला उपन्यास मंजिल और गर्दिश वो लिख रहा था, जी, तो किताबें भी थीं, कपड़े भी थे। हम्म, वो मुस्लिम लड़के कम से कम घंटा 1.5 घंटा मेरे साथ घूमते रहे। आखिरकार उन्होंने मुझे मौसा का जो घर था वो ढूंढ करके दिया। हम्म, मैंने उन्हें धन्यवाद दिया। और आज सोचता हूँ कि समय ने कैसा पलटा मारा। एक बात मैंने बार बार कही है कि धर्म कोई भी हो, इस्लाम धर्म है, हिंदू धर्म है, सिख धर्म है, बौद्ध धर्म है, जैन धर्म है, ये सारे धर्मों के जो पैगंबर हुए हैं, जो इन धर्मों के संस्थापक हुए हैं, जी, उन्होंने एक ही बात की है, हम्म, उनकी समान बातें हैं कि आदमी आदमी को समझा जाए, उनसे मानवता से पेश आया जाए, हम्म, प्रेम बांटा जाए। प्रेम एक बांटने की वस्तु है। जी, सत्यता के मार्ग पे और चलें। अशोक का जब हम चिन्ह देखते तो नीचे लिखा सत्य में जयते, हम्म, सत्य की हमेशा जीत जीत होती है और झूठ हमेशा ही हारता है, किंतु उसे वक्त लगता है। एक जगह मैं पढ़ रहा था कि सुकरात ने लिखा है
कि कई बार ऐसे लगता है कि सत्य हार रहा है। हम्म, ऐसा महसूस होता है कि सत्य हार जाएगा और जो झूठ है, जो पखंड है, जी ये जीत जाएगा। किंतु ऐसा होता नहीं है। अंत में जो सत्य है उसकी जीत होती जी है जी और जी। जो झूठ है उसके सामने हारता है। वो कहते हैं ना, सत्यता की नाव हिलेगी डुलेगी लेकिन डूबेगी नहीं। बिल्कुल 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 बिल्कुल। तो जो जो पैरोकार आते हैं, उनके अनुयायी बनते हैं, उनमें कटरता आ जाती है। वो जिस पर्पज़ के लिए, जिस उद्देश्य के लिए वो धर्म का निर्माण होता है, जब मिशन का निर्माण होता है, दुनिया उसको पीछे छोड़ती चले जाती है, फिर वहीं वहीं आ जाते हैं। जी और वो जो पैगंबर हमें, हमारी उनकी आत्माएं कहाँ बैठी होंगी, तो वो दुखी जरूर होंगी कि ये हो क्या रहा है। हम्म हम कह के क्या आए, हम इन्हें समझा के क्या आए, ये वहीं के वहीं खड़े हैं। तो मैं हम्म, कश्मीर की बात कर रहा था। मुझे वहाँ के जो बाग, शालामारा बाग, वो सबसे प्यारा बाग है। और निशात बाग है, चश्मा शाही है वहाँ पे, हारी पर्वत है, जी हजरत बल है। ये देखने वाली बातें हैं। हम्म कहते हैं कि जो निशात बाग था, वो शाहजहाँ ने वो बाग बनवाए थे, ढल झील के साथ साथ वो सारे बने हैं। तो उन्हें सपन में दिखाई दिया था। तो उन्होंने अपने जो आगे कारीगर लगाए, उन्हें समझाया कि बाग को ऐसे बनाना है। हम्म, आज भी जब हम उस बाग में जाते हैं, निशात बाग में, तो आदमी उसको आदमी अपने आप को भूल जाता है। ये शाहजहाँ की एक, जी हिंदुस्तान को बहुत बड़ी एक देन है कि उन्होंने, कश्मीर तो पहले ही जन्नत था, हम्म उसे 4 चांद लगा दिए। आज हर विदेशी अपना भारत, भारतीय ये भागे भागे जाते हैं वहाँ पे, और तो कश्मीर देखने के लिए लायक हो सकते हैं। प्रश्न उठता है हम्म कि कश्मीर को कश्मीर क्यों कहा गया। एक बहुत बड़ा प्रश्न है। तो इसकी अनेक परिभाषाएं। जी जैसे कश्मीर जो है, असल में तो ये एक कश्यप ऋषि के नाम से भी जाना जाता है। और ऐसा, अगर हमने कश्मीर का इतिहास जानना हो तो वहाँ पे एक उनका धर्म ग्रंथ है, नीलमत पुराण। हम्म तो नीलमत पुराण को जब हम पढ़ते हैं तो पता चलता है कि कश्मीर का इतिहास क्या रहा है। जी ऐसा भी कहते हैं, चीन का एक विद्वान वहाँ पे आया था, उसने इसकी ऐसे व्याख्या की जी कि जहाँ पे 6 महीने शीत रहती है, बर्फ़ पड़ती है, और उसे ही हम कश्मीर कहते हैं। अलग अलग रूपों में जितने लोग वहाँ पे गए, उन्होंने अपनी अपनी व्याख्या दी। जी 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 और मैं, पहलगाम एक बहुत अच्छी जगह है। हम्म सोनामर्ग में गया, वहाँ पे लोग स्केटिंग कर रहे थे, वो देखी। पहलगाम में गया तो उस समय रोटी फिल्म की शूटिंग चल रही थी। अच्छा तो मैं एक गांव का एक भोला भाला नौजवान, तो मुझे ये बड़ा अचंभित लगा, भैया लोग जहाँ क्यों खड़े हैं। तो अच्छा कहने जहाँ जी शूटिंग हो रही है। हम्म अच्छा। तो उस समय एक शूट हो रहा था, एक दृश्य मुझे अभी याद है कि राजेश खन्ना को मैंने देखा, बड़े क्लोज से देखा। जी तो दूसरी तरफ एक भंडार बनाया जा रहा था अन्न का। जी तो उसमें कैसे वो अन्न का एक डंप करते हैं व्यापारी लोग, उसका एक दृश्य था। हम्म तो मैंने राजेश खन्ना को, जैसा मैंने फिल्म में, हम फोटो में उसके फिल्म में जब आते हैं तो देखा तो वो वैसा ही था, सचमुच था। और साथ उसके मेकअप करने वाले थे, कंघा करने वाले अलग थे। अब बार बार उसे देखे जाए तो जीवन नाम का एक अभिनेता था। तो वो उन्हें कह रहा था कि ऐसे करना है, ऐसे करना है। और मुमताज़ भी उस फिल्म में, रोटी फिल्म में मुमताज़ भी काम करती, क्योंकि मुमताज़ को मैं देख नहीं पाया, जी उसका वहाँ पे रोल नहीं था। हम्म, तो पहली बार मेरे जीवन में जो शूटिंग कैसे होती है मैंने वहाँ देखी थी। अच्छा फिर कश्मीर में, फिर आगे हम श्रीनगर में, तो श्रीनगर में मैंने जो डल झील है उसमें नौका विहार किया। मेरे एक मित्र थे, हरमित्र सिंह, वो होशियारपुर से थे। वो कैसे मिले, ये भी एक इतिहास है। और मेरे जान के ऊपर भी बनी वहाँ पे। जी क्यों?
जिस घर में मैं ठहरा वो वहाँ पे 3 लड़कियाँ थी मेरी सालियाँ, जो बाद में सालियाँ बनी। तो उनको ऐसा वहम उनके दिमाग में था कि ये जो किशन जो पंजाबी होते हैं ये बड़े आशिकी होते हैं, जो लुंड किस्म के होते हैं। ये कहीं हमारी जो सुंदर सुंदर हमारी लड़कियां हैं कहीं इनमें से को पटा ना ले। तो उन्होंने मुझे कहा कि भैया सामान आप जहाँ रख दो, आज अपना कहीं जाकर के ठिकाना कर लो। जी। तो मेरे पैरों से ज़मीन खिसक गई। वहाँ पे कश्मीरी बोली जाती है। मेरे लिए ये बहुत एक तूफान खड़ा हो गया कि मैं जाऊँ कहाँ, मुझे इनकी भाषा ही नहीं आती है। आखिर में किसी होटल में गया तो वहाँ पे मेरी बात पटी नहीं। वहाँ के नौकर ने मुझे जिस तरह से निकाला उसका वर्णन मैंने आज तक के सोपान में किया है। तो चलते चलते मैं एक जगह ऐसे पहुँचा जहाँ पर कुछ मुस्लिम जो नौकाएं वाले होते हैं वो मिले मुझे। तो मैंने उन्हें रास्ता पूछा कि रोज होटल कहाँ है, तो वो मुझे बताते हैं। वो आपस में उन्होंने सलाह की थोड़ी देर में, बाद में कहने लगे कि उनके दो दल हो गए। एक कहता है कि मैंने बाबूजी को रोज़ होटल पहुँचाना, दूसरे कहते हैं मैंने पहुँचाना। वो आपस में उलझ रहे थे। तो सामने उसके हाई कोर्ट का गेट था, वहाँ पे संतरी था हरमित्र सिंह, सरदार हरमित्र सिंह BSF में। उसने गेट खोला, मुझे अंदर किया। तो वो जो लड़के थे वो उससे झगड़ने लगे, बाबूजी को हमारे हवाले करो, हमने इसको लेके जाना है, वहाँ पे रोज़ होटल से दिखाना है। तो उसने अपनी बंदूक तानी, आप जहाँ से चले जाइए। तो मुझे पहला प्रश्न उसने ये किया कि आज आपको दूसरा जन्म मिला है। जी। दूसरा प्रश्न, आप किसी देवता की पूजा करते हो? मैं कहा हाँ, मैं कृष्ण का उपासक हूँ, मैं सुबह से शाम उसका नाम ध्यान करता हूँ। कहता वही आपको बचा गया। ऐसा हुआ क्या? कहता ये जो लोग हैं, ये जो भी इस समय अंधेरे में इस वो आदमी निकलता है, उससे सब सीना जपटी करते हैं और बाद में उसे मार करके जो दरिया है, जो छोटे छोटे दरिया हैं वहाँ पे, उसमें बहा देते हैं। उसके पास मैं फिर कई दिन रहा। तो उसके साथ ही मैं काफ़ी डल झील की मैंने सैर की, दोनों ने एंजॉय किया, हमारा पत्र व्यवहार भी होता रहा। फिर ऐसा समय आया कि उसका एड्रेस मुझसे खो गया। मुझे नहीं मालूम कि वो आज इस दुनिया में है या नहीं है, किंतु मेरी एक मंगल कामना है कि कोशिश करूँगा दोबारा कभी उससे मिलने की, कि उस हर मित्र नहीं, वो हर रूप में मुझे मित्र मिला था जिसने मेरे प्राण बचाए। और एक बात और बड़ी ताज्जुब की बात है, संयोग ये ईश्वर के हाथ में। तो हिंदुस्तान के बारे में क्या क्या कहा जाए, कश्मीर के बारे में क्या क्या कहा जाए, ये बहुत बड़ा एक प्रश्न है। कहने में तो बहुत समय लग जाता है। तो मैं अपनी बात को यहीं समाप्त करता हूँ। जी, मैं भी आपसे यही कहने वाली थी कि समय को अब यहीं विराम देते हैं। जी हाँ। अगली कड़ी में आपने जो अभी एक मित्रता के बारे में बात कर रहे थे, हम जी उसको जानने की ज़रूर कोशिश करेंगे और आपकी जी कविता को भी। आप हमारे इस कार्यक्रम में आए, आपका बहुत-बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। मित्रों, ये कविता अभी तक समाप्त नहीं हुई है। अगली कड़ी में इसी कविता को जारी रखेंगे और साथ में अभी यशपाल शर्मा जी अपने किसी के एक मित्रता के बारे में बात कर रहे थे, उसको भी जानने की कोशिश करेंगे। अगली कड़ी में इसी कविता के साथ आपके समक्ष हाजिर होंगे। तब तक के लिए दीजिए इजाज़त। नमस्कार। ओम शांति। नमस्कार। ओम शांति।